एकांतनी क्षणों मोहर्या करूँ છું ગુલમોર થઈને રાતો ઝૂમ્યા કરું છું એકાંતની ક્ષણોમાં આવ્યા હવાની જેમ અને ઓસરી ગયા। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है मधुर पवित्र संध्या और मैं आपको ले चलता हूँ पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें आज मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ ये दो रचना। पहली रचना है एकांतनी क्षणों माँ मोहर्या करूँ છું। इसके कवि और ये जो रचना स्वरबद्ध की मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद दवे भुज कच्छ ने, और दूसरी रचना है एकांतनी આવ્યા હવાની જેમ અને ઓસરી गया। ये राजेंद्र शुक्ल कवि की अति हृदय स्पर्शी मधुर रचना है और इसको भी स्वरबद्ध किया डॉक्टर विनोद दवे ने। ये जो रचना है, दूसरी रचना, हमारे सबके जीवन में होता है, जो हमें बहुत प्रिय है, हर मनुष्य के जीवन में होता ही है, हमें बहुत प्रिय है, चाहे वो भाई के रूप में हो, बहन, माता, पिता, प्रेयसी, प्रेमी, गुरु, शिष्य। वो कभी हमारे जीवन में आता है और वो चला जाता है। दूसरी रचना इस तरह से इसकी अभिव्यक्ति है। मैं नृत्य के बारे में बताऊं तो आप तांडव शब्द से तो परिचित ही होंगे, लास्य शब्द से भी परिचित होंगे। शिव ने क्या किया कि जितनी महत्तम क्षमता है आपको नृत्य प्रकट करने की, शिव का जो दृष्टिकोण था, महत्तम क्षमता हर एक व्यक्ति की अपनी, वो महत्तम क्षमता में जो नृत्य प्रकट होता है, महत्तम क्षमता जितनी, मैं एक उदाहरण दूं, जैसे खाली बोल है तयुम तत्ता तयुम ता। अब खाली आप बोल के देखो इसमें स्पीड कितनी लाग सकते हो, तेम तता तेम ता तेम तता तेम ता। इसी तरह से स्टेप वर्क और इस तरह से पूरा नृत्य का प्रकट करना, जितनी स्पीड और इससे उल्टा स्पीड को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। शांत गति, जिसके लिए नाम दिया गया लास्य, ये भी शिव ने ही प्रदान किया। इस भेंट को भी शिव ने ही दिया हमें कि शांत गति में आप नृत्य को कैसे प्रकट कर सकते हो। तो आज की दो रचना हम नृत्य के रूप में देखें तो लास्य स्वरूप है, अर्थात शांत गति, भावात्मक गति के इसमें नृत्य को कैसे अभिव्यक्त करना है। मैं थोड़ा बताऊंगा। जो मेरे बड़े भाई है डॉक्टर विनोद दवे, बहुत ही सरल व्यक्तित्व, बहुत ही सरल। मेरी जो मैंने उसके साथ रहकर देखा, उसने कभी एक पाई अपने लिए नहीं खर्ची होगी कि वो कभी कोई दुकान में गए और अपने लिए उसने कुछ खरीदा हो। मैं कहता हूँ आज तक उसने अपने लिए कुछ कभी खरीदा नहीं, और बहुत सरल व्यक्तित्व, लेकिन अद्भुत आर्टिस्ट। वो डॉक्टर भी, चित्रकार भी, साहित्यकार भी, कविता भी सुंदर, और स्वर रचना जो थी उसकी स्वरबद्ध करने की अद्भुत। उसके जितने कंपोजिशन थे उस समय, मेरा इतना सद्भाग्य कि वो जब कंपोजिशन करते थे, रफ कंपोजिशन, तो उसमें ताल देने वाला मैं था ढोलक पर। तो ये सारी रचनाएं उस वक्त की है जब मैं उसके साथ रहता था 11th साइंस में। इतने सरल व्यक्तित्व। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, वो मेरा मित्र था, वो नहीं जानता था कि ये मेरे बड़े भाई है। उसने बताया ये डॉक्टर कितना सिंपल है। एक बार हम सब मार्केट में एक जगह खड़े थे और वो गरीबों को बहुत मदद किया उसने मेडिकल में। तो एक लारी वाला आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सब पेट में ऐसी तकलीफ़ है, आप कुछ दवाई लिख दो। तो वो कहता है, मैंने देखा कि वो डॉक्टर है, यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर पास में एक
पान वाले की दुकान थी, तो सिगरेट का पैकेट पड़ा था नीचे ऐसा खाली। उसने खोला, तोड़ के उसमें प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवा का नाम लिख दिया। वो कहता है हम सब तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन कोई डॉक्टर कभी लिखता है? कोई मिलने जाए ऐसे बाजार में और इस तरह से कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है? ऐसा सरल व्यक्तित्व। मैं जब उन लोगों के साथ रहा, मेरे भाई विनोद और भाभी श्रीमती सरोज, उनसे मैंने बहुत सीखा। 2.5 साल रहा। क्या सीखा? हर काम स्वच्छ व्यवस्थित, हर काम। आप उन लोगों की अलमारी देखो, पूरा घर देखो, कंचन मंदिर। यहाँ तक कि मैं देखता था, मेरे घर में सर्वेंट भी थे, वो आते थे, लेकिन वो जब उठते थे सर्वेंट की राह नहीं देखते थे, वो अपने आप झाड़ू निकाल देते थे घर का। और मेरी भाभी के पास से भी मैंने जो सीखा, हर काम को किस तरह से स्वच्छ व्यवस्थित सुंदर तरीके से किया जाता है। चाहे आप बर्तन क्यों ना ठीक से साफ कर रहे हो, उसे पोंछ रहे हो, हर काम मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और ये जो दंपति था, इसने मुझे मेरे भाई भाभी, इसने मेरे नृत्य में भी बहुत रस लिया कि मेरी जो नृत्य कला थी उसको प्रकट करने में भी इसका बहुत प्रदान था। उस समय मैं गांव से टाउन में आया, भुज उस वक्त टाउन था, तो मेरा पहला ही कार्यक्रम था टाउन हॉल में भुज के। और मुझे क्या पहनना, इसमें वस्त्र, मैं उसकी तैयारी कर रहा था कि इसमें किस तरह की धोती क्या पहनना। एक शाम मेरी भाभी आती है, अलमारी खोलती है और एक घरचोड़ा निकालती है, अपना घरचोड़ा। और मेरी नामना बापा की जो ऊपर पगड़ी बांधते हैं, रेशम की पगड़ी थी, उसने आकर मुझे दे दी, इसका उपयोग करो। मैंने कहा भाभी ये तो आपका घरचोड़ा है और ये नृत्य है, इसमें सेफ्टी पिन भी आ सकती है और घरचोड़ा फट भी जा सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, वैसे ही अलमारी में पड़ा है, अब मैं तो पहनने वाली नहीं, और तू ये अर्पण ही होगा ना, कृष्ण का रूप लेगा, राधा का रूप लेगा, तो ये अर्पण ही हो जाएगा घरचोड़ा। वो अहोभाव मेरे हृदय में कि ये कैसा, उसने अपना घरचोड़ा मुझे दे दिया नृत्य की अभिव्यक्ति के लिए। जो उस समय का अहोभाव था, आज मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये बात मैं आपके समक्ष खोल रहा हूँ। उन लोगों ने बहुत मेरा जो शास्त्रीय नृत्य में प्रेम था उसको प्रोत्साहित किया। मेरे भाई जो भी प्रोग्राम होते थे भुज में, हम सबको लेकर जाते थे। शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े जो संगीतकार आते थे, गायक आते थे, वो लेकर जाते थे टाउन हॉल में और बताते थे कि देखो किस तरह से ये लोग अपना शास्त्रीय संगीत गीत प्रकट करते हैं। इस जगत के, हाँ, आज की जो ये दोनों रचनाएं हैं, पहली जो रचना है उसका राग है देशी और आव्या हवानी जेम उसका राग है यमन। और जो देसी राग है, अगर आप संगीत से परिचित हो, इसमें बहुत रेयर रचनाएं हैं, बहुत मीठा मधुर राग, लेकिन बहुत रेयर रचनाएं हैं। तो आज मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हमारे पास ऐसी रचना है जो देसी राग में निबद्ध है। आज की दोनों रचनाओं में कंठ दे रहे हैं श्री व्यास मुनि जी, हारमोनियम संभाल रहे हैं श्री उज्जवल व्यास, और रिदम कंट्रोल कर रहे हैं, तबले पर है श्री महामृत्यु, मंजीरा श्रीमती अर्चना। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।